हेलो एवरीवन, आज है 18 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, भयंकर गिरावट चल रही है। यहाँ पर 160 रुपए से भी नीचे आ चुका है। 4% की गिरावट मदरसन सूमी में देखने को मिल रही है। रीजन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे और बड़ा ब्रोकरेज फर्म है उनकी क्या कमेंट्री है मदरसन सूमी को लेकर, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी का शेयर 160 रुपए से भी नीचे आ चुका है और पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो 13% की गिरावट है। शेयर ट्रेड करा था 185 पर, टूट के नीचे आया 175 पर, फिर वापस बाउंस बैक किया 180 तक पहुंचा, वापस अब ये लगातार टूट कर आया है 160 पर और ये गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। एक साल की बात करें तो 27% की गिरावट है। लेकिन यहां पर हमें ये समझना होगा कि जब ये 250 रुपए का शेयर था 11 जनवरी को, उसके बाद एक झटके में जब ये टूट कर 190 पर आया था, उसका रीजन ये था कि ये डीमर्ज हुआ था और अगले महीने जो इनका डोमेस्टिक हार्नेसिंग का जो बिजनेस यहाँ से बाहर निकला है, आज आपको उसके एक्स्ट्रा शेयर मिलने वाले हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके पास 1000 शेयर मदरसन सूमी के हैं तो 1000 शेयर आपको उस कंपनी के भी मिलने वाले हैं। तो जब वो ऐड होंगे तब डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ चलो यार, इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। तो ज्यादातर जो गिरावट है वो कह सकते हैं कि उसकी वजह से है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वो हिस्सा निकलने के बाद जब शेयर 190 185 तक आ गया था, ठीक है, तो अभी भी देखें तो वहां से 25 रुपए तो ये टूटा है, ठीक है। तो उस चीज को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी नहीं है कि गिरावट नहीं है, डेफिनेटली गिरावट है। पिछले कुछ दिनों में भयंकर गिरावट है। उसके कुछ रीजंस भी है कि देखो, आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए इनका जो मार्जिन है मदरसन सूमी का, वो इनको परेशान कर सकता है, क्योंकि मार्जिन के कम नजर आ रहे हैं यहाँ पर देखिए तो हिट बाई हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड सप्लाई चेन इश्यू। देखो, जो मटेरियल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल, उसकी कॉस्ट ज्यादा है और सप्लाई चेन इश्यू भी है इनके लिए, ठीक है। इन द दिसंबर क्वार्टर द परफॉर्मेंस अगर हम देखें मदरसन सूमी का, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर जरूर था। 14 से 16% तक का इनका परफॉर्मेंस कम हुआ था। लेकिन अर्निंग एस्टिमेट की जहां तक बात करिए तो मोतीलाल ओसवाल का यह भी कहना है कि शॉर्ट टर्म का ये सारा मामला है, वापस लॉन्ग टर्म में आपको तेजी जरूर देखने को मिल जाएगी। मदरसन सूमी 51,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी भी इसके ट्रेड हो रहे हैं और शेयर प्राइस भी कम हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, लोग ज्यादा खरीदारी करने के लिए भी यहाँ पर आगे आएंगे। देखो, मदरसन सूमी मुझे ये नहीं लगता है कि ये खराब शेयर है। अगेन मैं कह दूं, जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस डेफिनेटली मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा सस्ता प्राइस ये जरूर है। या तो अगर यहां से करेक्शन आता भी है तो ज्यादा से ज्यादा ये 150 रुपए तक जाएगा, उससे नीचे जाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मदरसन सूमी के बारे में अगर हम देखें तो एक बड़ा ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, उनकी तरफ से खरीदारी करने की सलाह दी गई है और 185 रुपए का टारगेट इन्होंने दिया है। और ये खबर जो है ये 2 दिन पुरानी है, मतलब ये डीमर्ज होने के बाद जब शेयर टूट के नीचे आया था उसके बाद की है। तो कह सकते हैं कि हाँ, जो टारगेट है वो अच्छे कह सकते हो आप, इसको खराब नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 16% लोग कहते हैं बेचो और भाग जाओ और 84% लोग कहते हैं खरीदारी करते चले जाओ। यहाँ पर मदरसन सूमी रेवेन्यू डेफिनेटली पिछले 2 साल में कह सकते हैं कि इनके रेवेन्यू टूटे, थोड़े बहुत करेक्शन जरूर आया है। लेकिन शेयर प्राइस भी अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ भी है उसके हिसाब से। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट इनके लगातार टूटे थे। हालांकि 2000 करोड़ तक का प्रॉफिट ये कंपनी कर रही थी साल 2017, 18, 19 में। लेकिन 20 में कोरोना की ने थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया, 875 करोड़ का ही प्रॉफिट हो पाया। लेकिन 21 में 1150-55 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छा है, ग्रोथ डेफिनेटली कह सकते हो आप इसको। लेकिन अगर हम ये चीज देखें तो अब इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम नजर आए हैं इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022 में। रीजन ये है कि इनको 245 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। उससे पहले सितंबर क्वार्टर में 216 करोड़ का ही प्रॉफिट है। तो वो कम प्रॉफिट है, क्योंकि अगर हम 250 करोड़ की भी एवरेज मान के चलते हैं तो वो 1000 करोड़ बनता है एक साल का, जो 2021 के मुकाबले कम हो सकता है। और देखो, ये शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी चिंता वाला विषय जरूर है,
लेकिन लॉन्ग टर्म में चीज़ें बेहतर ही होने वाली है। देखो एक चीज़ आप समझिए कि कंपनी करती क्या है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाती है और बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया के साथ तो इंडिया में तो इनका बिजनेस है ही बड़ा सा, लेकिन इसके अलावा इंडिया के बाहर से भी इनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो निकलता है। तो कंपनी बड़ी है और देखो गाड़ियों की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे इनकी भी डिमांड बढ़ेगी, इनके भी पार्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बिके जाएंगे और बेचते हुए नजर आएंगे आपको। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 72% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। यहां पर अगर मैं शेयर होल्डिंग्स की बात करने जाऊं आपसे, तो शेयर होल्डिंग्स में 61.73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 10.71 म्यूचुअल फंड के पास है और वो खरीदारी कर रहे हैं। 3.15% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 16.43% एफआईएल्स के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है, और रिटेल और अदर्स का मिला के 7.98%, जिसमें से रिटेल वालों के पास 5.5% से भी कम की होल्डिंग है। तो ऐसा भी नहीं है कि भैया रिटेल वाले ही खरीदारी कर रहे हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस भी खरीदारी यहां पर कर रहे हैं और प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग यहां पर नजर आ रही है। देखो मदरसन सुमी की जहां तक बात है, इस कंपनी ने आपको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पैसा बनाकर दिया ही है और आगे भी देने का दमखम रखता है। 2018 में इन्होंने बोनस दिया था, 17 में दिया था, 15 में दिया था, 13 में दिया था, 12 में दिया था। कई बार ये शेयर मल्टीप्लाई हो चुका है और जहां तक बात है स्प्लिट की, तो 2 बार ये स्प्लिट भी हो चुका है और अभी डीमर्ज भी हुआ है और अभी तक जो हिस्सा यहां से बाहर निकला है डीमर्ज होके, वो अभी तक रिलिस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, वो मार्च में होने वाला है, अगले महीने होने वाला है। तो जैसे ही वो रिलीज होगा डेफिनेटली आपको उनके भी शेयर्स मिलेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो जो अभी तक कह सकते हैं कि मदरसन सुमी को लेकर आप रेड देख रहे थे, अगर आप दोनों का कंबाइन करोगे तो शायद आपको ग्रीन में देखने को भी मिल सकता है। मदरसन सुमी मुझे लगता है कि जब गिरावट, जब ये हिस्सा जो डीमर्ज वाला हिस्सा यहां से निकला था 185 रुपए तक आया था, तो मैं उसी लेवल को काउंट करूंगा, लेकिन फिर भी वहां से 25 रुपए तक ये करेक्ट हो चुका है, टूट चुका है। तो खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे यहां से और मैं यही कहूंगा कि 160 से 150 रुपए के बीच का जो लेवल होगा वो बाइंग का लेवल होगा। 150 से नीचे जाना नहीं चाहिए, एक सपोर्ट मुझे लगता है कि वहां पर मिल सकता है। और अगेन कहूंगा लॉन्ग टर्म का ये शेयर है यहां से, और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली डीमर्ज हुआ है इस बार, आने वाले दौर में शायद ये बोनस भी दे सकता है अगर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल गई तो। देखो थोड़ी सी अगर हम ग्लोबली, कई सारी चीजें हैं जो इस कंपनी को इम्पैक्ट कर रही है। रीजन है कि इनका बिजनेस इंडिया से तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा जो इनका बिजनेस है वो इंडिया के बाहर भी चल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में से इनका पैसा आता है, यहां से आता है। और अभी अगर हम देखें तो भैया रशिया और यूक्रेन का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहा है, उन कंपनियों को परेशान कर रहा है जिनका जो बिजनेस है वो बाहर के देशों से चलता है। अगर युद्ध जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं एक डेंट लगता जरूर है इन कंपनियों को भी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन चीजें समय के साथ संभलती जाएगी और मुझे लगता है कि मदरसन सुमी अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है और लॉन्ग टर्म का अच्छा शेयर है। और शॉर्ट टर्म में गिरावट जो आई है वो रिकवर भी हो जाएगी, बस पेशेंस होना जरूरी है। काफी लोग पेशेंस यहाँ पर गवा चुके हैं और मैं उससे अग्री भी करता हूँ भैया, लंबे समय से ये बड़ा मूव नहीं दिखा पाया है। 200 तक जाता है तो वहां से बाइंग आती है, 250 पे जाता है तो वहां से बिकवाली देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट कर रही है इस कंपनी को, लेकिन चीजें समय के साथ संभलती जाएगी और तेजी लॉन्ग टर्म में यहां पर बरकरार रहेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।